एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। इस गठबंधन का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। यह तय हो गया है कि हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और हुमायूं कबीर ने कहा भी है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ 20 रैलियां पश्चिम बंगाल में करेंगे और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो पहली रैली होगी वो बहरामपुर में 1 अप्रैल को होगी। तो ये एक खाका खींच दिया गया है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। देखिए, ओवैसी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बंगाल में सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। देखिए, पिछली बार भी ओवैसी बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई थी और इस बार भी जो वहां की पार्टियां हैं, एआईएमआईएम और जो आम जनता उन्नयन पार्टी है हुमायूं कबीर की, उसको छोड़ दे तो जो बाकी पार्टियां हैं वो ओवैसी का स्वागत करते हुए दिख नहीं रही हैं। लेकिन ओवैसी चाहते हैं कि जैसा उन्होंने बिहार में प्रदर्शन किया है और जिस तरह से, जिस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा है, उसी स्ट्रैटेजी के साथ वो बंगाल में भी चुनाव लड़ें। मतलब कि सीटें कम हो लेकिन जहां वो मजबूत हो वहां पर वो चुनाव लड़ें। और इस नजरिए से देखिए तो जो मालदा है और मुर्शिदाबाद, इन 2 जिलों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो कई ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। मालदा और मुर्शिदाबाद के अलावा अगर आप बात कीजिए तो उत्तरी दिनाजपुर है, बीरभूम है, साउथ 24 परगना है। ऐसे इलाकों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है। लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद की ही बात कर लीजिए तो यहां पर कुल अगर आप देखें तो मालदा में 12 सीटें हैं और मुर्शिदाबाद में 22, मतलब कि 34 सीटें हैं। और इन 34 सीटों में बीजेपी के पास 4 सीट है और बाकी 30 सीटें टीएमसी के पास है, तृणमूल कांग्रेस के पास है। यहां पर ओवैसी फोकस करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर उनके लिए संभावना है। मालदा में 51% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं तो मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और यहां पर ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर पूरा जोर लगाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, ओवैसी जो है वो बाद में पहुंचते हैं। पहले ये बातें होने लगती हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। इस बार भी ये चर्चा होगी, लेकिन ओवैसी इस बात को समझते थे और मुझे लगता है कि इसका होमवर्क उन्होंने बिहार में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उस वक्त से ही करना शुरू कर दिया था। क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव की पार्टी के उम्मीदवार एडी सिंह का समर्थन किया था और उनके सभी विधायकों ने जो है एडी सिंह के पक्ष में मतदान किया था। जबकि वहां पर आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो अनुपस्थित रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी 5वीं सीट निकालने में भी कामयाब रहा था। तो अब ये जो कहानी है राज्यसभा चुनाव की, इसको वो पश्चिम बंगाल में सुनाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जब वहां पर बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जो है, जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको समर्थन दिया, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, जबकि उन्हीं के पार्टी के जो कुछ विधायक हैं वो अनुपस्थित हो गए। तो इन बातों को वो पश्चिम बंगाल में कहते हुए सुने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी को यह भी पता है कि बंगाल जो है बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए उन्होंने
हुमायूं कबीर का साथ चुना है। उनकी लोकप्रियता इन दिनों थोड़ी बढ़ी है और वो जो है 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। और हुमायूं कबीर के रूप में असदुद्दीन ओवैसी बंगाल का ही एक चेहरा देखते हैं और इसीलिए अगर आप ओवैसी की बातों का लब्बो लुबाब निकालें तो यह दिखेगा कि वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक लीडरशिप उभरे, ये वो चाहते हैं, मतलब कि ओवैसी चाहते हैं। तो कहां से? पश्चिम बंगाल के ही एक मुस्लिम माइनॉरिटी लीडरशिप की बात उन्होंने की है और हुमायूं कबीर का चेहरा उनके पास वहां पर है। और देखिए इसका असर क्या होता है कि ओवैसी के साथ गठबंधन होता है। जो हुमायूं कबीर पहले कह रहे थे कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, वो इस गठबंधन के बाद, ओवैसी के साथ गठबंधन के बाद कहते हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। तो एक जो पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति है वो बहुत दिलचस्प हो गई है और वहां पर असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के मिल जाने की वजह से, गठबंधन होने की वजह से जो है कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो ज्यादातर जगहों पर जो है वो ममता बनर्जी के साथ ही हैं। क्या वहां पर मुस्लिम वोटर्स को निकालकर असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर अपने पाले में कर सकेंगे? ऐसा वो करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। और जो मुस्लिम वोटर्स हैं क्या वो ये चाहेंगे? ये भी एक देखना दिलचस्प बात है कि वहां किस तरह से ओवैसी जो है वो कन्विंस करते हैं मुस्लिम वोटर्स को, अल्पसंख्यक वोटर्स को, और फिर उसका क्या नतीजा निकलता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टियों के बीच जो गठबंधन हुआ है उससे पश्चिम बंगाल का आगामी विधानसभा चुनाव रोचक और दिलचस्प जरूर बन गया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।